तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। इसराइल हमास की वॉर में दोनों की साइड से अब तक 3,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ कंफर्म हुई है। और ये मैं सिर्फ सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ। देखो, इसमें सोल्जर्स मैंने ऐड नहीं किए। और देखो, वॉर कहीं भी होती है, कहीं ना कहीं सफ़र आम पब्लिक को ही करना पड़ता है। और ये वॉर भारत और यूएस के लिए काफ़ी बड़ा लॉस भी साबित हुई है। इस G20 समिट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा गया था क्योंकि इस समिट में IMSC कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए यूएस, इंडिया, सऊदी अरब, इजराइल जैसे देश एग्री हुए थे। लेकिन अब लग रहा है कि IMSC कॉरिडोर ठंडे बस्ते में जा रहा है। देखो, IMSC कॉरिडोर भारत और यूएस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि इंडिया और यूएस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? चाइना, और चाइना का BRI प्रोजेक्ट, जिसे टक्कर सिर्फ IMSC कॉरिडोर ही दे सकता है। लेकिन चाइना के लिए खुशी की बात यह है कि अब IMSC कॉरिडोर को बनने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। और BRI को लेकर अब चाइना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और अब चाइना के इस प्रोजेक्ट को तालिबान भी ज्वाइन करना चाहता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लॉस होने वाला है भारत को। क्योंकि इसकी शुरुआत भारत से ही होनी थी। और बात सिर्फ ट्रेड की नहीं है। आप खुद देखो, चाइना भारत का पड़ोसी देश है और भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है? चाइना। चाइना का कहना है कि उसने BRI प्रोजेक्ट में अब तक $1.4 ट्रिलियन फंड रेज कर लिया है। देखो, जब से BRI प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 2013 से, तब से लेकर अब तक चाइना ने $1.4 ट्रिलियन फंड रेज कर लिए हैं। और दूसरी ओर IMSC के शुरू होने से पहले ही इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गए हैं और अभी तक ना ही कोई इसको लेकर फंड रेज हुआ है। जबकि यूएस चाहता था कि IMSC की प्लान को 60 दिन के अंदर अंदर फाइनलाइज कर लेना चाहिए। लेकिन इस वॉर के चलते अब इसराइल और सऊदी अरब के रिलेशन बिगड़ रहे हैं। और सऊदी अरब OIC का भी मेंबर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसमें 57 मुस्लिम कंट्री मौजूद है। सऊदी अरब के ऊपर इनका भी प्रेशर होगा। लेकिन यूएस ने अपना पूरा जोर लगा दिया था इसराइल और सऊदी के रिलेशन को सुधारने के लिए। और यूएस इसमें काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो गया था क्योंकि इसराइल, सऊदी अरब और इंडिया IMSC कॉरिडोर की बैकबोन है। और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर भी यूएस ने बहुत कोशिश करी कि इसराइल और सऊदी के रिलेशन को किसी भी तरह से सुधारा जाए। अब इसलिए इंडिया भी चाहता है कि जल्द से जल्द वॉर को रोक दिया जाए। कई जो फॉरेन एनालिस्ट है, उनका कहना है कि शायद इस वॉर की जड़ IMSC कॉरिडोर ही हो सकती है। शायद बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। और देखो, ये भी हो सकता है कि अगर IMSC कॉरिडोर बनता है तो हमास की एग्जिस्टेंस पर खतरा आ सकता है। देखो, जो भी हो, लेकिन अब इसराइल लग रहा है कि पूरे गाज़ा को कब्जाने जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि शायद ये हमास की अब तक की सबसे बड़ी गलती है। और अगर इसराइल ने गाज़ा को कब्जा लिया, तब तो शायद ही सऊदी और इसराइल के रिलेशन में कोई सुधार आएगा। अब ऐसा नहीं है कि IMSC को लेकर कोई और इशू नहीं है, इसको लेकर कई इशू है, जिसमें से एक स्वेज नहर का भी इशू है। पर इसके रिजॉल्व होने से पहले ही हमास ने इसराइल पर अटैक कर दिया। अब देखना होगा कि ये वॉर कितनी लंबी चलती है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।